आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, 17 अक्टूबर के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। अब ये 17 अक्टूबर हो गई है और आप पोस्ट मानसून सीजन में हम लोग आ गए हैं और आपको मालूम है कि 15 अक्टूबर तक यूजुअली मानसून विदा हो जाता है, तो वो हो चुका है और साथ साथ ही वो नॉर्थ ईस्ट मानसून की भी दस्तक हो गई है। तो इस बार लानीना का जो थोड़ा सा इंडिकेशन दिख रहा है, क्योंकि अभी न्यूट्रल कंडीशन थी, अब लानीना धीरे धीरे बन रहा है और लानीना का मतलब है कि पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के तापमान कम होना शुरू हो जाते हैं। तो उस और अगर 0.5 डिग्री या उससे भी कम हो जाते हैं लगातार 5 जो एपिसोड है, तो उसको लानीना डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो अब लानीना मतलब पिछले 2 हफ्ते से तो 0.5 के आसपास, -0.5 के आसपास है, यानी थ्रेशोल्ड वैल्यू आ गई है। अब ये लानीना बन जाएगा और ये नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने तक ये लानीना बना रहेगा और उसी समय जो भारत में और ये उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों की दस्तक हो जाती है। तो इस बार जो थोड़ा सा इंडिकेशन दिखाई दे रहा है कि काफी ज्यादा सीवियर विंटर पड़ेगी, यानी कि सर्दी कड़ाके की पड़ेगी, बहुत ज्यादा मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं डरावना जो माहौल बनाया जा रहा है, तो इतना नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ, क्योंकि इस बार आपने देखा होगा सर्दी पहले आ गई है कि 2 अक्टूबर को ही बर्फबारी हुई थी और 6 अक्टूबर को बर्फबारी काफी ज्यादा इलाकों में हुई थी, यानी कि 65-70% जो पहाड़ है, ऊंचे पहाड़ है, वो बर्फ से ढक चुके हैं। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दीपावली तक दिखाई नहीं दे रहा, यानी 22-23 तारीख तक कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, यानी पहाड़ों का मौसम साफ रहेगा, सूखा रहेगा और उसके बाद जाकर के कुछ वेदर एक्टिविटी शुरू हो सकती है। ये 26-27 तारीख के आसपास कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, फिर से स्नोफॉल होगा। तो आप कह सकते हो कि अक्टूबर के महीने में ये टेम्परेचर जो उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण थोड़े से गिरेंगे, क्योंकि बर्फीली हवाएं वहां से आएंगी, जिससे कि टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर गिरेंगे, दिन में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं होगी। और क्योंकि सर्दियों की बारिश अभी फिलहाल नहीं हो रही है, नमी ज्यादा नहीं है, इसीलिए सुबह के समय जो घना कोहरा छाता था वो भी नवंबर तक हमें दिखाई नहीं देने वाला है। तो हम ये कह सकते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्ब इस बार जो सर्दी है सामान्य से थोड़ी सी ज्यादा पड़ सकती है। लानीना के समय क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून अच्छा होता है और कभी कभी क्या होता है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है। अगर इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो बर्फबारी ज्यादा होगी और बर्फबारी ज्यादा होगी तो वहां से जो बर्फीली हवाएं चलेंगी वो लगातार ये आपका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इधर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना तक के तापमान को गिरा देती है, जिससे कि सर्दी काफी ज्यादा महसूस होती है। तो ऐसा लग रहा है कि इस बार सर्दी थोड़ी ज्यादा पड़ेगी, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। कि आपने देखा होगा कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण जो सर्दी का मौसम है वो सिकुड़ गया है। सर्दी लेट शुरू होती है, लेट तक रहती है, लेकिन जो कड़ाके की सर्दी पड़ती है वो दिसंबर के आखिर में और जनवरी के शुरुआती दौर में पड़ती है। तो उसी तरह का माहौल रहने वाला है। अब बात करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो इस समय अगर हम देखें तो आज 17 तारीख को देखेंगे कि ये लो प्रेशर एरिया ऑलमोस्ट बन जाएगा। वैसे 19 तारीख की बात हो रही है, लेकिन हमें लग रहा है कि ये लो प्रेशर एरिया बन जाएगा और इस जगह पर, यानी कि साउथ ईस्ट अरेबियन सी में ये आ जाएगा और ये जो आएगा, ये लग रहा है कि यहाँ पर इस जगह पर ये जो लक्षद्वीप है, यहाँ पर ये काफी ज्यादा हैवी रेन देगा। इसका जो असर होगा और ये जो हवाएं काफी तेजी से ये खींचेगा बंगाल की खाड़ी से, तो यो श्रीलंका के ज्यादातर इलाके हैं यहाँ पर, साउथ कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और साउथ इंटीरियर कर्नाटका में भारी बारिश होगी। तेलंगाना और महाराष्ट्र में हल्की बारिश होगी। दक्षिणी मध्य प्रदेश में बारिश हो सकती है और उसके बाद ये सिस्टम और आगे जाएगा, डिप्रेशन बन जाएगा 18 तारीख को। 19 तारीख को हो सकता है, 19 या 20 तारीख को ये समुद्री तूफान मोन्था बन जाए और मोन्था का जो नाम है वो थाईलैंड द्वारा दिया गया है। आपको मालूम है कि जो 13 देश हैं, जो जहां पर ये हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, तो यहाँ पर जितने भी 13 देश हैं वो अपने ये समुद्री तूफानों के नाम देते हैं और बारी बारी से इनका नाम रखा जाता है इस सीरियल से। यानी अगला तूफान किसके द्वारा है, इससे पहले जो था शक्ति था, वो किसी कंट्री द्वारा दिया गया था, अब ये थाईलैंड द्वारा दिया गया। तो इस तरह से नामों का ये जो चलन चलता रहता है। अगर हम पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों में आपको दिखाई देगा कि कोई भी मौसमी गतिविधि अगले कम से कम 10 दिनों तक नहीं है, यानी बर्फबारी की संभावना बिल्कुल नहीं है। ये जो दीपावली की छुट्टियां हैं, आप जा सकते हैं, पहाड़ों में आनंद ले सकते हैं। मौसम अच्छा रहेगा, सुबह और रात की सर्दी रहेगी, वुलन्स लेके जाएं। दिन में तेज धूप निकलेगी, यानी सुहावना मौसम रहेगा।
यानी कि फुल स्लीव की शर्ट वगैरह से आपका काम चल जाएगा। ज्यादा ऊंचे पहाड़ों पर जाएंगे तो सर्दी ज्यादा होगी, लेकिन जैसे जो शिमला है, कुल्लू मनाली है, धर्मशाला, नैनीताल, ये जो इलाके हैं, मुक्तेश्वर वगैरह, यहाँ पर हल्के वुलन से आपका काम चल जाएगा। उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में भी कोई कोई वेदर एक्टिविटी नहीं। कुल्लू मनाली, कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति सभी इलाके सूखे रहने वाले हैं। उत्तराखंड में भी मौसम शुष्क रहेगा, हल्के फुल्के बादल छाएंगे, लेकिन बारिश की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। पंजाब की अगर बात करते हैं तो पंजाब का मौसम शुष्क रहेगा। सुबह के समय ठंड बढ़ गई है, लेकिन दिन में अभी फिर भी धूप निकलेगी, और सुबह और शाम के समय हल्का धुंध और कुहासा छा सकता है। दिल्ली और हरियाणा में भी वही हाल रहेगा। टेम्परेचर 16-17 डिग्री तक आ सकते हैं। मिनिमम टेम्परेचर दिल्ली में 18-19 के बीच में टेम्परेचर रहेंगे, और ये जो है मतलब कि मैक्सिमम टेम्परेचर थोड़े से ज्यादा रह सकते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरा उत्तर प्रदेश यानी कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर के मऊ, गाजीपुर, बलिया, सोनभद्र, मिर्जापुर से लेकर के ललितपुर, झांसी सारे इलाके पूरी तरह शुष्क रहेंगे। बिहार में कोई मौसमी गतिविधि नहीं है। जो बारिश की गतिविधियां थी वो समाप्त हो गई हैं। मानसून हट गया है। अब बिहार में भी मौसम साफ रहेगा। सुबह शाम की हल्की सर्दी रहेगी, दिन गर्म रहेगा। उसी तरह झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी कोई भी वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन 22-23 तारीख को हो सकता है कि जो गंगे पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर हल्की बारिश हो जाए। पूर्वोत्तर राज्यों में देखेंगे तो ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में, क्योंकि साउथ बांग्लादेश में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, तो यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है। बाकी इलाकों में चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। गुजरात में भी बारिश नहीं है। हो सकती ये राजस्थान की बात करूं, राजस्थान में बारिश नहीं है। पूरा गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर के जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा संभाग, ये जितना भी इलाका है, जयपुर संभाग, पूरा इलाका सूखा रहेगा। दिन में तेज धूप और गर्मी रहेगी। सुबह के समय मौसम हल्का ठंडा हो जाएगा। अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में ये जो मैंने लाइन खींची हुई है, हो सकता है कि बैतूल, हरदा और खांडवा, बरवनी, बुरहानपुर, अलीराजपुर, ये जो है झाबुआ, इंदौर, देवास, होशंगाबाद, यहाँ पर बहुत हल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं हो सकती है, और चांसेस काफी कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर 50% चांस मान के भी चले तो हल्की अगर बूंदाबांदी होती है तो इस समय जो प्याज की फसल लगाई है और या जो भी फसलें हैं, उसमें नुकसान की संभावना ना के बराबर दिखाई दे रही है। अब अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ का मौसम भी पूरी तरह शुष्क हो गया है। यहाँ पर भी अगले कई दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 22-23 तारीख को दक्षिणी इलाके जो है, यहाँ से ये धमतारी से लेकर के गरियाबंद है, ये नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, और ये जो इलाके हैं, जो दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है। उड़ीसा में भी मौसम लगभग साफ हो चुका है। उड़ीसा के कोस्टल एरियाज में यानी कि पुरी, गजपति, गंजम, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें 22-23 तारीख को दिखाई दे सकती हैं। गुजरात का मौसम साफ रहेगा, कोई भी मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं देगी, लेकिन वलसाड़, नवसारी, सूरत और ये तापी, डांग, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर बहुत हल्की बारिश 2-3 दिनों में दिखाई देगी। लेकिन ज्यादा नुकसान या कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा तेज बारिश होगी। हल्की फुल्की बूंदाबांदी या बादलों की गरज चमक या बादल छा सकते हैं, इसी तरह का मौसम रहेगा। विदर्भ में अब बारिश की गतिविधियां बहुत कम हो गई हैं। कोस्टल एरियाज में मुंबई, थाने, दानु, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, महाबलेश्वर, ये सारे इलाके लगेंगे। सांगली, सतना, कोल्हापुर और ये शोलापुर, धाराशिव, लातूर, हिंगोली, परभनी, भीड़, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछार रहेंगे। हो सकता है कि धुले, जलगांव, नंदुरबार, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर भी बहुत हल्की बारिश की संभावना है। यानी फसलों को नुकसान की आशंका नहीं दिखाई दे रही है। तेलंगाना में मौसम लगभग साफ रहेगा। दक्षिणी तेलंगाना में हल्की बारिश की संभावना है, बहुत हल्की बारिश रहेगी। कोस्टल आंध्र प्रदेश में जो उत्तरी श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी तक तो मौसम लगभग साफ रहेगा। कृष्णा, गुंटूर, प्रकाशम, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, और जैसे जैसे रायलसीमा में जाएंगे तो वहां पर और ज्यादा बारिश बढ़ जाएगी। अगर हम कर्नाटक की बात करते हैं तो बिदार, गुलबर्गा, बीजापुर, यादगीर, बगलकोट, ये जो है इलाके हैं, धारावाड़, गडक, बेलारी, यहाँ तक तो मौसम साफ रहेगा। जैसे जैसे दक्षिण में आएंगे तो ये जैसे कि चिकमंगलुरु है, हसन है, तुमकुर, मांड्या, मैसूर, चिकवालापुर, ये अपना चामराजनगर और रामानगरम, कोलार, बेंगलोर, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश यानी मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। 20-30 मिलीमीटर की बारिश यहाँ पर दिखाई दे रही है।
केरल के कई इलाके बारिश दिखेंगे, खास करके दक्षिणी केरल में ज्यादा बारिश होगी और उसी तरह से तमिलनाडु में भारी बारिश की संभावना अगले 4-5 दिनों तक कई इलाकों में दिखाई दे रही है। चेन्नई वगैरह में भी अच्छी बारिश है, क्योंकि जो लो प्रेशर एरिया बनेगा वो हवाओं को खींचेगा और बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं लगातार आएंगी और यहाँ पर काफी ज्यादा भीषण वर्षा का प्रकोप दिखाई दे सकता है। लक्षद्वीप में की अगर बात करते हैं तो वहां पर भारी से अति भारी बारिश, मूसलाधार बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है कि तूफान का जो ट्रैक है उसी के ऊपर से जा रहा है। हालांकि उस समय तूफान नहीं बनेगा, लेकिन डिप्रेशन भी बनता है तो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। मूसलाधार बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चलेंगी, समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी। तो जो मछुआरे भाई हैं उनको ये सलाह दी जाती है कि वो डीप सी में अगले 3-4 दिनों तक न जाएं, उसके बाद जाकर के वो अपना काम कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रिकॉशन लें और जो वेदर बुलेटिन है उस पर लगातार ध्यान रखें, क्योंकि खतरा बढ़ सकता है। और उसी तरह से अगर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं तो वहां पर ज्यादा बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। यानी कि इस बार का नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो सामान्य से अच्छा हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट मानसून को मैं आपको मालूम है कि जो हवाएं हैं वो यानी बंगाल की खाड़ी से आती हैं और ये इस तरह से यहाँ पर ये पूरे इलाके में, तमिलनाडु में और बाकी इलाकों में काफी अच्छी बारिश देती है। तटीय आंध्र प्रदेश में, केरल में, इन सारे इलाकों में और श्रीलंका में भारी बारिश होती है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में नॉर्थ ईस्ट मानसून सक्रिय रहेगा। सर्दी थोड़ी सी ज्यादा पड़ेगी। पश्चिमी विक्षोभ जो है वो नवंबर में ज्यादा शुरू होंगे, अक्टूबर के एंड में आकर शुरू हो जाएंगे, मतलब कि बर्फबारी वगैरह शुरू हो सकती है। तब तक के लिए आपको बर्फबारी, पहाड़ों पर अगर जाते भी हैं तो फ्रेश स्नोफॉल नहीं दिखेगा, जो पहले से पड़ा हुआ स्नोफॉल है वही दिखाई देने वाला है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।